हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 से 23 सेशन में अभी जो है 2022 से 23 सेशन के जितने भी कॉलेज हैं जो अनसूटेबल पाए गए थे उनको शिफ्ट करने का किस में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। 24 से 25 में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ। अब यहाँ पे रिवाइज लिस्ट ऑफ देख लीजिए, रिवाइज लिस्ट ऑफ कॉलेजेज फॉर स्टूडेंट शिफ्टिंग जीएनएम कोर्स सेशन 22 से 23। ठीक है, इस 22 से 23 को शिफ्ट करना है 2024 से 25 में। ओके। अब आप कह रहे होंगे ये तो मैं बहुत पहले बता दिया हूँ, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो है अपने अपने कॉलेज का पता कर रहे हैं कि उनका कॉलेज अभी सूटेबल में है या सूटेबल में नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई क्लियर जैसा कि बताया गया कि 189 कॉलेज का ही रिजल्ट और एग्ज़ाम होगा। 56 कॉलेज पर अभी कोई डिसीजन नहीं है, जो जुलाई में हियरिंग होना है उस पर देखना है। तो आप अभी कैसे 189 कॉलेज का पता कर सकते हैं। देखिए, ये जो 2022 से 23 वाला अनसूटेबल कॉलेज है जिसको ट्रांसफ़र करना है सूटेबल में, तो लगभग इसमें 110 कॉलेज हैं। जी हाँ, लगभग 110 कॉलेज है जो 2022 से 23 को है, जिसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, जिसको 24 से 25 में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आप खुद समझिए ये 22 से 23 में है। अब जो सूटेबल है उसका तो काम 22 से 23 वाला का हो चुका है, 189 को बताया गया कि सूटेबल है, जिसका आगे रिजल्ट आएगा और एग्ज़ाम भी होगा। तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कॉलेज सूटेबल में है या फिर इसमें है। ठीक है, तो अगर एक बात समझ लीजिए, अगर इस वाला लिस्ट में है मतलब आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है शिफ्ट करने का कॉलेज। ठीक है, तो अगर इस वाला लिस्ट में है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों लिस्ट आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर मैं ये वेबसाइट पर ही दे दूँगा। जी हाँ, मैं वेबसाइट पर दे दूँगा, वेबसाइट पर पहले से डाला भी हुआ है। एक और मैं जो कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो भी पीडीएफ में आपको दिखा दूँगा। हाई कोर्ट में आपको पता होगा कि लगभग 168 या 169 कॉलेज को रखा गया सूटेबल में। ठीक है, कुछ कॉलेज को 73 कॉलेज को रखा गया डिफिशिएंट में, और कॉलेज को रखा गया जो है अनसूटेबल में। तो आप लोग को पता है कि जो अनसूटेबल कॉलेज है उसको तो कुछ होना नहीं था, बंद कर दिया गया। मौका मिला था सूटेबल में। ठीक है, मौका मिला था सूटेबल कॉलेज में, डिफिशिएंट में, कि आप अपनी कमियों को दूर कर लीजिए। तो टोटल 189 कॉलेज है। ठीक है, और आपको पता है कि हाई कोर्ट ने के जो सीबीआई ने सूटेबल का लिस्ट दिया था वह लगभग 168 के आसपास है। ठीक है, जिसमें सूटेबल है, डिफिशिएंट में 73 है। तो कोर्ट में बताया गया कि 189 सूटेबल है, उसका मतलब है कि इस 73 में से लगभग 20 कॉलेज जो है आपको अपने कमियों को पूरा कर लिया और वह जो है सूटेबल में बन गया, तो 189 हो गया। ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस 2022 से 23 वाला में लिस्ट में देख लेना है कि आपका कॉलेज का नाम है या नहीं है, क्योंकि ये वैसे कॉलेज का नाम है जिनको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है मतलब ये कॉलेज सब जो है आपको क्या है, ये सब जो है अनसूटेबल है, इसीलिए इन सब को जो है शिफ्ट करना है दूसरे कॉलेज में। ठीक है, समझ गए। और इसमें जो 56 कॉलेज पर स्टे ले रखा है वो कॉलेज सबका नाम यहाँ पे नहीं है, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया कि आपको अनसूटेबल वाला कॉलेज है। ठीक है, 110 के आसपास। अब एक पीडीएफ ये आपको देखना है जो वेबसाइट पर ऑलरेडी डाला हुआ है, nursingyan.com पर लेटेस्ट अपडेट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा आपको कौन सा देखना है मैं बता देता हूँ। तो एक चीज़ समझ लीजिए, 22/2/24 को पता है आप लोग को कि 22/2/24 को ऑर्डर आया था, जहाँ पे सीबीआई ने जितने भी कॉलेज को इंस्पेक्शन किया था उसका रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने जो है दिया गया। ठीक है, हाई कोर्ट के सामने यहाँ पे देखिए जो दिया गया, तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ सूटेबल कॉलेज। ठीक है, तो ये सूटेबल कॉलेज आप आएंगे नीचा में तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 से शुरू है सीरियल नंबर, और यहाँ पे आपको टोटल कितने कॉलेज सूटेबल कैटेगरी में है। टोटल आप नीचे आएंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कितने कॉलेज हैं। देखिए नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल सूटेबल कॉलेज जो है वह 169 है। जी हाँ, 169 कॉलेज है जो टोटल सूटेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो ये कोर्ट के ऊपर ऑर्डर में अटैच है। ठीक है, यानी 169 कॉलेज को एकदम क्लीन चिट मिल गया था। बात समझ गए कि नहीं। अब इसमें हो सकता है कुछ कॉलेज जो है जीएनएम का कोर्स नहीं करा रहा होगा, तो वो बात अलग है, तो घट जाएगा। अब उसके बाद 169 कॉलेज ये हो गया। उसके बाद आप लोग को पता होगा
कि कुछ कॉलेज थे जो डिफिशिएंट वाला था, यानी कमियां वाला कॉलेज था। तो इन कमियां वाला जो 73 कॉलेज था, इनको मौका था, इनको हाई लेवल कमेटी बनाया गया था कोर्ट के जो जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में, कि जो भी कॉलेज इतने समय में अपने डिफिशियंटी को दूर कर लेंगे उनको सूटेबल में शामिल किया जाएगा। तो ये कॉलेज की संख्या इसी पीडीएफ में है, नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। टोटल 73 कॉलेज है, जो 73 कॉलेज ने क्या किया, डिफिशियंटी प्राप्त किया। अब आपको पता है कि अभी काउंसिल कह रहा है कि टोटल जो कॉलेज है 189 है। 56 कॉलेज जो है वह अभी उस पर कोई जो है अनसूटेबल में है, ठीक है ना। 56 कॉलेज जो है वैसे कॉलेज हैं जो इन डिफिशिएंट में आया, लेकिन वो बाद में अपने कमियों को पूरा किया, ठीक है। तो सूटेबल 189 को ही माना गया है, ठीक है। अब आपको अपना कॉलेज चेक करना है, तो एक तो इस पीडीएफ में आपको देखना पड़ेगा, और एक इससे पहले वाला जो पीडीएफ में दिया हूँ अभी जिसका शिफ्ट चल रहा है, तो आप खुद समझ लीजिए कैसे ये काम करेगा। आपको पता है कि इसी ऑर्डर के बेस पर एग्ज़ाम भी हुआ था, जहां पे एमपीएनआरसी टोटल 132 कॉलेजों को जो है क्या कराया था, एग्ज़ाम कराया था, और 36 कॉलेजों को एग्ज़ाम को जो है काउंसिल ने रोक दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से 132 कॉलेज को ही एमपीएनआरसी एग्ज़ाम कराया है, जबकि एमपीएनआरसी ने बोला है, तो आपको पता होगा कि 189 कॉलेज काउंसिल अभी बोल रहा है कि जो 22 से 23 में है 189 कॉलेज सूटेबल है, जबकि एमपीएनआरसी एग्ज़ाम कितना का कराया, 132 का ही, ठीक है। तो अब उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए माय डियर, तो आपको इस वाले पीडीएफ में और इससे पहले वाले पीडीएफ में दोनों में खोजना है, दोनों में, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए इसमें 73 कॉलेज और 169 और 73 कितना होता है, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 7 6 7 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 242। तो यही 245 जो बताया जा रहा था लगभग यही डिफिशिएंट और सूटेबल को मिलाकर बताया जा रहा था, ठीक है। अब इस डिफिशिएंट में से कुछ कॉलेज होगा जो सूटेबल में चला गया होगा डिफिशियंसी को दूर करके, ठीक है ना। तो 189 169 के जगह पर 189 हो गया, बात समझे कि नहीं। 73 में से 20 पूर्णतः सूटेबल प्राप्त कर लिया होगा तो 189 हो गया। बाकी का इसमें से जो 53 बचता है, ठीक है, 53 जो बचता है जिसको अब 56 कहा जा रहा है, तो 2-3 कॉलेज और आ गया होगा कोर्ट से ऑर्डर वगैरह लेकर। तो कुल 56 कॉलेज को अभी भी बाहर रखा गया है, उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। अभी कहा गया है 189 का ही सब चीज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैसे चेक करना है, तो इससे पहले वाला जो मैं पीडीएफ दिखाया हूँ उसमें भी आपके कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उस वाले पीडीएफ में नाम है मतलब आपका कॉलेज सूटेबल कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है तभी तो शिफ्ट किया जा रहा है 24 से 25 में। तो इससे पहले वाला पीडीएफ में अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं होगा मतलब आपका कॉलेज लगभग 50% ठीक है। फिर उसके बाद आकर आपको इस वाले पीडीएफ में चेक करना है, और अगर आपका कॉलेज ऊपर सूटेबल वाला में और इस वाले डिफिशिएंट्स में से किसी एक में अगर है तो फिर आप समझिए कि आपका कॉलेज का बहुत संभावना है कि जो है, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर 132 जो अभी मैंने दिखाया 110 कॉलेजों का लिस्ट, तो उसमें समझ लीजिए 110 कॉलेज में जो अनसूटेबल है जिसको ट्रांसफ़र करना है तो वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब अनसूटेबल का लिस्ट है। 66 जो है लगभग अनसूटेबल है, तो वहाँ से ए वाला अनसूटेबल प्लस ए डिफिशिएंट वाला, इन सबको मिलाकर जो है क्या हो गया 2022 से 23 का मिल गया। क्योंकि ये जो निर्णय आया था ये लिस्ट 2022 से 23 के ऊपर ही कोर्ट ने जारी किया था, इसके बाद ही इनरोलमेंट की प्रक्रिया शुरू भी हुई। तो आपको उस लिस्ट में जोड़ना है, ढूंढना है। अगर उस लिस्ट में मिल जाता है तो मामला वहीं पे ख़त्म है, फिर यहाँ पे चेक करने का कोई मतलब नहीं है, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे नहीं मिलता है इससे पहले वाला में तो अच्छा है, फिर इसमें आकर चेक करना है और देखना है कि इसमें अनसूटेबल में नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इस वाले लिस्ट में आपके कॉलेज नहीं होना चाहिए अनसूटेबल वाला में, क्योंकि अनसूटेबल वाला को पहले ही ऑर्डर आ गया था बंद करने के लिए। तो आपको अगर इस अनसूटेबल में कॉलेज का नाम आ रहा है तो आपका कॉलेज पहले ही समझिए बंद हो चुका है या बंद होने के कगार पर आ चुका है, ठीक है। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, समझ के। इससे ऊपर वाला मैं यहाँ पे बात करूँ तो इससे ऊपर डिफिशिएंट वाला और सूटेबल वाला में आपके कॉलेज का नाम है, मतलब आप बचे हुए हैं और आपका कॉलेज का आगे एग्ज़ाम
होगा। ठीक है, एक बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए मिलते हैं। और ये वाला PDF कोर्ट के ऑर्डर वाला और वो इससे पहले जो मैं दिखाया हूँ, दोनों आपको वेबसाइट पर nursingyan.com पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इस वेबसाइट वीडियो के नीचे दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।